Hello student, this is Jyoti Saha from Kids School. Today we will discuss Class 8 Maths Chapter 12 Exponent and Power. Now we will discuss exercise 12.2. Now first question is express the following number in standard form. हमको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है, यानी 10 की पावर में रिप्रेजेंट करना है. जब हम स्टूडेंट लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, यानी इस तरफ जाएंगे, तो हमारी पावर किस में होगी? माइनस की फॉर्म में होगी. और जब हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, यानी इस तरह जाएंगे, तो हमारी पावर जो होगी वो प्लस की फॉर्म में होगी. ओके स्टूडेंट, पहले हमको ये बात समझ लेनी है. अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है? 0.00085 दिया है. तो हम जो ये जो पॉइंट है उसको हम, ये जो पॉइंट दिया है हमको, उसे हमें किस तरफ शिफ्ट करना है? इस तरफ शिफ्ट करना है, यानी लेफ़्ट टू राइट करना है. लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा हमेशा साइन किस में आएगा? माइनस में आएगा. और हमें एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना पड़ता है. तो हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 तो हमारे पास जीरो दिए हैं. अब एक डिजिट हमको लेनी पड़ती है जीरो के अलावा. तो एक डिजिट क्या है हमारी? 8. 11 के बाद क्या है? 12. तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 8 की पावर 5, 10 की पावर माइनस 12. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. हमें डिजिट पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद होना चाहिए हमारा. तो ये हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा. चलो नेक्स्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है? 00 समथिंग 942 है. तो हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 तो हमारी जीरो है और एक डिजिट 9 की, तो हमारा क्या हुआ? 12. तो इसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 9.42 की पावर 10 की पावर माइनस 12. ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं 3 की. 3 में क्या है? अब देखो स्टूडेंट, इसमें हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरह से जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं. इसका मतलब हमें जो 10 की पावर किस में आएगी? प्लस में आएगी. अब हम काउंट करते हैं कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 जीरो हो गए और 2 14 15, क्योंकि एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट रखना है. तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, क्योंकि डिजिट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है. ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आगे के जो दो सवाल हैं आपको कंटिन्यू करने हैं. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. अब हमें क्वेश्चन नंबर टू में कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म. हमको इनको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यानी ओपन कर देना है 0 की फॉर्म में. जो पावर है उसको हमें यहाँ से हटा देनी है. और 3.02 है, तो 3.02 का मतलब क्या हुआ? इसको हम क्या कर देंगे? 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 है. अब जब ये इधर जाएगा, 1 2 कितना शिफ्ट हुआ? 2 शिफ्ट हुआ. तो 302 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 हो गया. इतना समझ में आया आपको स्टूडेंट? अब क्या करना है? हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यानी 8, यानी हमें पॉइंट लगाना है 8 डिजिट के बाद. ये -8 का मतलब हमें 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? पहले लिख देंगे 302 जो हमारे पास डिजिट है. अब 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट. अब देखो मैंने क्या लगाया? ये पॉइंट लगाया. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. अब पॉइंट से पहले कोई नहीं है तो हम जीरो रखेंगे. तो हमारा जो, इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.0000302. ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमको लिखना है. देखो सुनिए, लिख लो. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है आपका? 3 3 और 2. 5 तो जीरो है और 302 डिजिट है. ओके स्टूडेंट, अब सेकंड की बात करते हैं. सेकंड में हमें क्या जाना है? 10 की पावर 4 दी है और 4.5 है. तो पहले हम क्या करते हैं? 4 5 लिख लेते हैं. ये 4 जीरो हैं, तो हम राइट पॉजिटिव में इसलिए राइट साइड लिखेंगे. अब हमें कितनी डिजिट के बाद पॉइंट दिया है? एक डिजिट के बाद पॉइंट दिया है. तो हम पॉइंट, ये जीरो कट हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 45000. ओके स्टूडेंट, समझ में आया? एक और समझा देती हूँ. सब्ट्रैक्ट, ये माइनस वाला आपका जो है क्या है हमारा? 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8. ओके, तो इसमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, सीरीज 3 दिया हुआ है. तो मैं क्या करती हूँ? पहले 3 लिख लेती हूँ. अब मुझे के पास 8 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है. एक डिजिट तो मेरी 3 हो गई. 1 2 3 4
5 6 7 8 और ये पॉइंट और 0। तो कितनी डिजिट हो गई मेरी? 2 2 2 4 2 6 और 7 7 0 और 1 3 डिजिट। समझ में आया स्टूडेंट? तो यूजुअल फॉर्म में निकलने के लिए हमें क्या कर देना है, जो पावर है उसको हटा देनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि ये जो 1 माइक्रोन है उसको इक्वल है एम के 1/1 2 3 4 5 6 0 दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁶ इज इक्वल टू 10⁻⁻6। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सेकंड वाले में कहा है उसने कि चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कोलोम में बताना है। अब हमें ये 0 पॉइंट में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो कितनी जीरो दिए? 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 16 और 16 3 5 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 18 और एक 1 का तो कितने हो गए? 19 हो गए। तो हम क्या करेंगे? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको जो 3 4 5 है वो कंटिन्यू करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 5 बुक है और 5 पेपर शीट है, जिसमें कि एक की जो थिकनेस है 20 मीटर है बुक की, तो 5 की पहले हमें वो निकालनी पड़ेगी थिकनेस। और फिर उसने कहा एक पेपर की जो है थिकनेस है 0.016 mm है और उसकी तरह 5 पेपर की निकालें और टोटल थिकनेस निकालें। तो देखो थिकनेस ऑफ ईच बुक 20 मीटर, 5 की कितनी हो जाएगी? 100 mm हो जाएगी, मिलीमीटर है सॉरी। इसी तरह से क्या हुआ, पेपर की एक की है 0.016 है, तो 5 की क्या हो जाएगी? 5 की हो जाएगी आपकी 0.080 mm हो जाएगी। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करके क्या आया? हमारा ऐड करके 100.08 आया। अब हम इसको यूजुअल फॉर्म में लेंगे। हम कह रहे हैं राइट साइड जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? हम प्लस लगाते हैं। तो 1.008 10⁻² mm। ओके स्टूडेंट, तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है यहाँ पे कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू, बाय।